नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और इस चैनल पर हम हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन वो हैं जो न्यू पूछ जाने की संभावना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर रहने वाला है, आप इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डैश एम वेरी हैप्पी, डैश एम वेरी हैप्पी, डैश आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू द फिल इन द ब्लैंक। तो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप अपने जो आंसर हैं वो साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बेस्ट वे यही है कि आप अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एम की बात हो रही है। जब एम की बात हो तो मैं, ठीक है, आई एम, एम के साथ आई लगता है, तो इसलिए आई यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। आई का प्रयोग तब किया जाता है जब वक्ता खुद के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड डैश ऑलवेज हेल्प मी। दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड डैश ऑलवेज हेल्प मी। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, डैश हमेशा मेरी मदद करता है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। जो राइट आंसर है वो ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर ही होगा। ही का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें बस इतना पता चल रहा है कि दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो इन तीनों ही ऑप्शन में अगर हम व्यक्ति की बात करें और एक की बात करें तो राइट आंसर ही होगा। क्योंकि अगर हम दे की बात करते तो एक से ज़्यादा के सेंस में हम करते, ठीक है। वी की बात करते, हम की बात करते, तो यहाँ पे कोई ऐसा सेंस ही नहीं बन रहा जिसमें आप हम की बात हो, ठीक है। और इट जो लगता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है माई सिस्टर लव्स डांसिंग डैश इज ग्रेट डांसर। माई सिस्टर लव्स डांसिंग डैश इज ग्रेट डांसर। मेरी बहन डांस पसंद करती है, वह एक महान डांसर है, ठीक है। तो राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर होगा शी, ऑप्शन सी, शी राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है, दूसरी यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ही लगाते तो पुरुष होना चाहिए था, इट लगाते तो कोई नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए थी, दे लगाते हम तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात होनी चाहिए थी। तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात भी नहीं है क्योंकि माई सिस्टर की बात है। दूसरा, कोई पुरुष नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिस्टर की बात है, इट यहाँ पे लग नहीं सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रवि एंड अमन आर माई क्लासमेट डैश आर वेरी इंटेलिजेंट। रवि एंड अमन आर माई क्लासमेट डैश आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर। रवि और अमन मेरे सहपाठी हैं, डैश आर वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे राइट आंसर क्यों होगा। ऑप्शन सी, दे राइट आंसर हो जाएगा। कारण इसका ये है कि रवि एंड अमन की बात हो रही है, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, तो ही तो कट जाएगा, शी भी कट जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है। और ये रवि और अमन पुरुष, हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष व्यक्तियों की बात हो रही है, इट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो राइट आंसर आ जाएगा दे, ठीक है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। वेयर इज माई बुक आई कैन नॉट फाइंड। वेयर इज माई बुक आई कैन नॉट फाइंड। तो आपने बताना है कि मेरी किताब कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। मैं डैश नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो किसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसके सेंस में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट। इट क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इट नॉन लिविंग, यहाँ पे जो वस्तुएं के प्रयोग के लिए हम जब भी कोई वस्तु की बात आए तब हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बुक क्या है, वस्तु है कोई, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इट, ठीक है। वेयर इज माई बुक आई कैन नॉट फाइंड
इट, कि मेरी किताब कहाँ पे है, मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा इट। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिया एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स डैश लव्स टू प्ले टुगेदर। रिया एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स डैश लव्स टू प्ले टुगेदर। रिया और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, डैश साथ में खेलना पसंद करते हैं। रिया एंड, जो मेरी बात हो रही है यहाँ पे, रिया एंड मैं एक अच्छे दोस्त हैं और हमें खेलना पसंद है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि प्रोनाउन कौन सा यहाँ पे लगेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी। वी क्यों होगा? क्योंकि एक तो बात हो रही है किसी और व्यक्ति की, एक हो रही है मेरी, ठीक है। तो हम कहेंगे, ठीक है। जब कोई एक व्यक्ति दूसरा हो, एक खुद हम हो, तो उसे कहेंगे हम में क्या आ जाएगा, एक तो खुद आ जाएंगे आप, और एक आपके साथ कोई और आ जाएगा। तो इसलिए वी हम के सेंस में होता है। वी का प्रयोग तब किया जाता है जब वक्ता खुद को शामिल करता है। आपने यहाँ पे खुद को शामिल किया है, तब हम बी का प्रयोग करेंगे। बी लव्स टू प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई ब्रदर इज वेरी काइंड एवरीवन लाइक्स डैश। माई ब्रदर इज वेरी काइंड एवरीवन लाइक्स डैश। मेरा भाई बहुत दयालु है, हर कोई उसे पसंद करता है। तो राइट आंसर आपने बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिम, ठीक है। हिम क्यों आएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्योंकि हर आता है लेडीज के लिए, जब उसे की सेंस में बात करनी हो, एवरीवन लाइक हिम, एवरीवन लाइक हर, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी महिला की बात हो रही है जब भी हर का प्रयोग करेंगे। बट जब भी हिम का प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग होता है एक पुरुष के लिए, हर का प्रयोग होता है महिलाओं के लिए, देम का प्रयोग होता है एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए। एवरीवन लाइक, लाइक्स नहीं आता तब देम के सेंस में लाइक आता। एवरीवन लाइक देम, हर कोई उन्हें पसंद करता है। उन्हें की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, माई ब्रदर की। तो राइट आंसर इट यहाँ पे आएगा नहीं, इट वस्तुओं के लिए आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिम। हिम पुरुषों के लिए हिम आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर होता माई सिस्टर इज वेरी काइंड एवरीवन लाइक्स हर आता, अगर सिस्टर होता यहाँ पे तो यहाँ पे हर आता, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रदर है तो यहाँ पे हिम आएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हिम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोना इज वेरी टैलेंटेड आई रिस्पेक्ट ए डैश। आई रिस्पेक्ट डैश ए लॉट, ठीक है। मोना इज वेरी टैलेंटेड, मोना बहुत प्रतिभाशाली है, मैं डैश बहुत सम्मान करता हूँ। तो हमने कहना है कि मैं उसे बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, जब मैं उसे बहुत सम्मान करता हूँ। तो यहाँ पे उसे के सेंस में हम यूज करेंगे हर, क्योंकि जो मोना है हमें पता चल रहा है कि मोना एक लेडीज का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे लेडीज की बात हो रही है तो हम हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पिछली क्वेश्चन में हम पुरुष की बात कर रहे थे, तब हमने हिम का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैट इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब डैश। द कैट इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जानवर की बात हो रही है, अब जानवर के सेंस में हम क्या लगाएंगे, तो इट लगा देंगे, ठीक है। तो द कैट इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब इट, ठीक है। तो इट का प्रयोग जानवरों के लिए किया जाता है जब उनका लिंग स्पष्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे कैट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि उसका जो लिंग है वो क्या है, कि मेल है कैट क्या फीमेल है कैट, तो हमें नहीं पता, तब हम इट का प्रयोग कर देंगे। उन जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है जब हमें उनका लिंग स्पष्ट ना हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इट, ठीक है। इट क्यों होगा? इट जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है जब उनका लिंग स्पष्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड डैश आर वेरी हैप्पी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड डैश आर वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे बताना है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वे बहुत खुश हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वे बहुत खुश हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि चिल्ड्रन है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो हम
चिल्ड्रन के साथ दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर चाइल्ड होता तब हम ही और शी की बात करते। अब चिल्ड्रन है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तब हम दे का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर इज राहुल, हैव यू सीन, कि राहुल कहाँ है, क्या आपने उसे देखा है। राहुल क्या कहाँ है, राहुल कहाँ है, क्या आपने उसे देखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि उसे के सेंस में हमने बताना है कि वेयर इज राहुल, हैव यू सीन हिम। ठीक है, हिम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज राहुल, हैव यू सीन हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा कि राहुल कहाँ है, क्या आपने उसे देखा है। हिम पुरुषों के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड रीड डैश। ठीक है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड रीड डैश, कि यह किताब बहुत रोचक है, तुम्हें इसे पढ़नी चाहिए, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस में इसे के सेंस में हमने बताना है कि क्या आएगा। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट। ठीक है, इट राइट आंसर हो जाएगा। इट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, बुक एक वस्तु है तो इट आ जाएगा। ठीक है, हिम का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है, हर का प्रयोग लेडीज के लिए किया जाता है, देम का प्रयोग उन्हों के सेंस में किया जाता है। ठीक है, आई लाइक देम। ठीक है, मैं उन्हें पसंद करता हूं, तो ये एक से ज्यादा व्यक्तियों के सेंस में यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इट। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड रीड इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है रोहन इज गुड बॉय डैश ऑलवेज हेल्प्स अदर। रोहन इज गुड बॉय डैश ऑलवेज हेल्प्स अदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ही। ठीक है, क्योंकि रोहन एक पुरुष है, पुरुषों के साथ एक है, पुरुष है एक है, तो ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें पता चल रहा है रोहन है, इज लगा हुआ है, एक है, तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे। ही जो पुरुषों के सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दिस इज माई न्यू वॉच डैश इज वेरी एक्सपेंसिव। दिस इज माई न्यू वॉच डैश इज वेरी एक्सपेंसिव, ये मेरी नई घड़ी है, डैश बहुत महंगी है, कि यह बहुत महंगी है। तो यह के सेंस में हम यूज करेंगे। यहाँ पे घड़ी है, हमें पता चल चुका है कि एक घड़ी की बात हो रही है, तो ही तो नहीं आएगा, पुरुष की तो बात नहीं हो रही है, शी तो नहीं आएगा क्योंकि महिला की तो बात नहीं हो रही है, दे तो नहीं आएगा क्योंकि एक से ज्यादा पुरुषों की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट। इट राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि किसी वस्तु की बात हो रही है। घड़ी क्या है, वस्तु है, इट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं प्रोनाउन से वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड डैश हेल्प एवरीवन। ठीक है, माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड डैश हेल्प एवरीवन। ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं, बहुत दयालु हैं, डैश वह सभी की मदद करते हैं, तो वे सभी की मदद करते हैं, तो सभी की सेंस में हमने बताना है। देखिए ही क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूँ। ही इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, हेल्प है। अगर एक लोगों की बात करते तो हेल्प्स आता। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लूरल है और हेल्प्स क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। तो ये प्लूरल, एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, मदद करते हैं, तो इसलिए ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ही तो नहीं आएगा। शी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह एक से ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, शी नहीं आएगा। इट, वो आदमियों की मदद करते हैं। ठीक है, तो इट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दे। ठीक है, माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड दे हेल्प्स एवरीवन, दे हेल्प एवरीवन। ठीक है, मेरे माता पिता बहुत दयालु हैं, वे सभी की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आई मेट सीता येस्टरडे डैश वाज वेरी हैप्पी।
मैं कल सीता को मिला, वह बहुत खुश थी। तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शी वॉज वेरी हैप्पी। शी क्यों आएगा? क्योंकि सीता की बात हो रही है, तो ही तो नहीं आएगा। इट क्यों नहीं आएगा? किसी वस्तु की बात नहीं हो रही है। दे क्यों नहीं आएगा? सीता एक से ज़्यादा नहीं है, सीता सिंगुलर है। सी इसलिए आएगा क्योंकि महिलाओं के लिए यूज़ होता है, सीता एक महिला है। और सी तब यूज़ होता है जब वो सिंगुलर हो, तो सीता भी सिंगुलर है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है द टीचर इज स्ट्रिक्ट बट डैश टीचेस वेल। टीचर इज स्ट्रिक्ट बट डैश टीचेस वेल। जो है अध्यापक है, सख्त है, लेकिन वह अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर बहुत आसान है, ही आएगा यहाँ पे। राइट आंसर ही आएगा। द टीचर इज स्ट्रिक्ट बट ही टीचेस वेल। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है my grandmother tells stories dash always very interesting. My grandmother tells me stories dash always very interesting. मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाती है, वे हमेशा बहुत रोचक होती हैं। जो मेरी दादी कहानी सुनाती है वो हमेशा बहुत रोचक होती हैं। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे। ठीक है। जो मेरी दादी है मुझे कहानियाँ सुनाती है, वे बहुत रोचक होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे। क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर इज माई पेन आई केप्ट डैश ऑन द टेबल। वेयर इज माई पेन आई केप्ट डैश ऑन द टेबल। मेरा पेन कहाँ है? मैंने डैश मेज पर रखा है। तो आपने बताना है कि मेरा पेन कहाँ है, मैंने इसे मेज पर रखा है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट राइट आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि पेन है वो एक वस्तु का नाम है। तो राइट, जब भी हम इट का उपयोग एक वचन वस्तुओं के लिए करते हैं, यहाँ पेन एक वचन है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इट। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रवि एंड आई आर गुड फ्रेंड डैश ऑलवेज स्टडी टुगेदर। रवि एंड आई आर गुड फ्रेंड्स डैश ऑलवेज स्टडी टुगेदर। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी। ठीक है, वी, क्योंकि इसमें आप खुद आ चुके हैं। आई होता है खुद अपने बारे में बात करनी। जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं। ठीक है। वे नहीं कहते हम, तुम नहीं कहते, हम कहते हैं। जब मैं और रवि कल बाजार गए तो कहेंगे हम बाजार गए। ठीक है। हम, एक तो मैं, एक मेरे साथ रवि था। तो यहाँ पे आई आ चुका है। जब भी आपको आई मिल जाए तब आप आंख मीच कर वी को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वी राइट आंसर होगा। जब वक्ता खुद को शामिल करता है, वक्ता क्या है? आप हैं, वक्ता होता है बताने वाला। ठीक है। जब वक्ता खुद को शामिल करता है तब यहाँ पे हम आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है क्वेश्चन नंबर 22 है सीमा इज वेरी इंटेलिजेंट डैश ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स। सीमा इज वेरी इंटेलिजेंट डैश ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शी राइट आंसर हो जाएगा। शी स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग है उसके लिए यूज होता है। तो सीमा क्या है? एक लेडीज है, तो महिला है, तो महिला है, और एक अकेली महिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा शी। क्वेश्चन नंबर 23 है राहुल एंड अमन आर गुड फ्रेंड्स। राहुल एंड अमना आर गोइंग टू द मार्केट डैश नीड टू बाय सम वेजिटेबल। ठीक है। राहुल एंड अमन आर गोइंग टू द मार्केट डैश बाय टू सम वेजिटेबल। कि जो राहुल और अमन बाजार जा रहे हैं, उनको कुछ सब्जियां खरीदनी है, वे कुछ सब्जियां खरीदने बाजार जा रहे हैं। तो वे के सेंस में हमने बताना है। तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दे क्यों होगा? ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि राहुल और अमन की बात है, एक से ज्यादा लोगों की बात है। शी क्योंकि किसी महिला की बात नहीं है, और दूसरा ये डबल व्यक्ति हैं, प्लूरल है राहुल एंड अमन। इट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी वस्तु की बात नहीं हो रही है। ये राहुल और अमन एक क्या है?
पुरुष हैं, तो यहाँ पे दे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दिस इज़ माई डॉग डैश लव्स टू प्ले इन द पार्क। दिस इज़ माई, ये मेरा कुत्ता है और यह पार्क में खेलना पसंद करता है। तो यह के सेंस में हम इट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इट इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इट का प्रयोग जानवरों के लिए तब किया जाता है जब कोई लिंग स्पष्ट ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड आई टॉक टू डैश एवरी डे। कि सीता मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे हर दिन बात करता हूँ, मैं उससे हर दिन बात करता हूँ। तो आपने यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा हर पुरुष महिलाओं के लिए यूज होता है, हिम पुरुषों के लिए यूज होता है। जब भी हमने उसे कहना हो, जब भी उसे कहना हो और उससे या उससे कहना हो, तब हम, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तब हम हिम का प्रयोग करेंगे, अगर कोई व्यक्ति महिला है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीता एक महिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है वेयर आर द एप्पल्स आई बाउट डैश यस्टरडे। वेयर आर द एप्पल आई बाउट डैश यस्टरडे। सेब कहाँ है, मैंने डैश कल खरीदा था। ठीक है। सेब कहाँ है, मैंने डैश कल खरीदा। तो आपने बताना है कि मैं उन्हें कल खरीदा था। उन्हें के सेंस में आपने बताना है कि सेब कहाँ है, मैंने उन्हें कल खरीदा था। तो राइट आंसर आ जाएगा देम। वेयर इज द एप्पल, सेब कहाँ है, आई बाउट देम यस्टरडे, कि मैंने उन्हें कल खरीदा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देम। क्वेश्चन नंबर 27 है माई मदर इज कुकिंग डैश इज मेकिंग माई फेवरेट डिश। माई मदर इज कुकिंग डैश इज मेकिंग माई फेवरेट डिश। तो आपने यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। मेरी माँ खाना बना रही है और वे मेरा पसंदीदा खाना बना रही है। तो मेरी माँ खाना बना रही है और वह मेरा पसंदीदा खाना बना रही है। तो राइट आंसर आपने बताना होगा। तो राइट आंसर होगा शी, क्योंकि जो माँ है वो एक महिला है, तो महिला के लिए शी का यूज़ करते हैं। लेडीज़ के लिए हम शी का यूज़ करते हैं जब भी कोई स्त्रीलिंग हो, और तब हम शी का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शी। क्वेश्चन नंबर 28 है आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी से प्यार करता हूँ। डैश टेल मी वंडरफुल स्टोरीज, वे मुझे शानदार कहानियाँ सुनाते हैं। तो राइट आंसर आपने बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दे क्यों हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, आपके दादा दादी होते हैं। तो दादा और दादी दोनों हैं, तो हम दे का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। और दूसरा हमें ग्रैंड पेरेंट्स हमें पता चल रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है लुक एट द बॉय, लुक एट द बॉय, उस लड़के को देखो। डैश इज रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। तो राइट आंसर आपने बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर ही हो जाएगा। लड़का एक पुरुष है और दूसरा वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग ही पुल्लिंग के लिए जो प्रयोग होता है, ये पुरुष लिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। दे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ही लड़का है। इट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है। शी क्यों नहीं आएगा, कोई महिला नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। 30 है क्वेश्चन नंबर माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द मॉल। माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द मॉल, कि मेरी बहन और मैं मॉल जा रहे हैं। डैश नई ड्रेस खरीदना चाहते हैं, हम नई ड्रेस खरीदना चाहते हैं। तो राइट आंसर आपने बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वी। जब कोई व्यक्ति खुद को इसमें इंक्लूड करता है कि मैं और मेरी बहन मॉल जा रहे हैं, तो कहेंगे हम मॉल जा रहे हैं। हम के सेंस में हम बी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है दिस इज माई लैपटॉप डैश इज ब्रांड न्यू। दिस इज माई लैपटॉप डैश इज ब्रांड न्यू, कि ये मेरा लैपटॉप है और यह बिल्कुल नया है। तो यह लैपटॉप क्या है, कोई वस्तु है, तो इट का प्रयोग करेंगे। इट निर्जीव वस्तुओं के लिए भी उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इट। क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेश्चन नंबर 32 है वेयर इज नेहा हैव यू सीन डैश
वेयर इज़ नेहा, नेहा कहाँ है। क्या तुमने उस डैश देखा है, तो आपने बताना है कि नेहा कहाँ है, क्या तुमने डैश देखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए हिम, ठीक है, हिम। क्या तुमने उसे देखा है, हैव यू सीन हिम, तो राइट आंसर हो जाएगा हिम। हिम सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा हर, क्योंकि नेहा क्या है, नेहा एक फीमेल है, नेहा एक लेडीज है। वेयर इज नेहा, हैव यू सीन हर, तो राइट आंसर हो जाएगा ही हर। मेरा ध्यान कहीं और जा रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे सही आंसर आपको नहीं बता पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हर। हर क्यों होगा, क्योंकि नेहा है वो एक लेडीज़ है, एक फीमेल है, एक महिला है, तो इसलिए हम हर का प्रयोग करेंगे। अगर नेहा की जगह राहुल होता तब हम करते हिम, ठीक है। अगर नेहा की जगह नेहा एंड मोना होता, मीन्स की दो होते, तो हम कहते हैव यू सीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे हर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, डैश इज वेरी काइंड, ठीक है, कि जो अध्यापक है पाठ समझा रहा है वह बहुत दयालु है। तो हमने दयालु के वह के सेंस में बताना है, तो ही आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा ही। यदि शिक्षक पुरुष है तो ही का प्रयोग करेंगे। अगर शिक्षक जो है वो लेडीज़ है तब हम, महिला है तब हम शी का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिस फोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट अफोर्ड डैश, आई कैन नॉट अफोर्ड डैश, दिस फोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, ठीक है, कि दिस फोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये फ़ोन बहुत महंगा है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपने बताना है, ठीक है। इट यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिस फोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो इट क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, डैश आर हैविंग फन, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, डैश आर हैविंग फन, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वह मज़े कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वह मज़े कर रहे हैं, कि ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, तो आपने बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा दे, क्योंकि बच्चे एक से ज़्यादा हैं, इसलिए ही और शी तो नहीं आएगा। ही और शी तब लगता है जब कोई व्यक्ति, हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम एक व्यक्ति की तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे। इट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी वस्तु की बात नहीं कर रहे, तो राइट आंसर आएगा दे। द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग फन, वह मजे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, दिस इज माई न्यू ड्रेस, डैश लुक्स ब्यूटीफुल, दिस इज माई न्यू ड्रेस, डैश लुक्स ब्यूटीफुल, ये मेरी नई ड्रेस है और ये सुंदर दिख रही है। तो आपने यहाँ पे बताना, तो इट आ जाएगा, क्योंकि इट वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है, किसी पुरुष या महिला की बात तो नहीं हो रही, तो इसलिए ही और शी तो नहीं आएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात नहीं आ रही, दे नहीं आएगा। इट किसी वस्तु के लिए होता है, तो वस्तु है ड्रेस, तो इट आ जाएगा। दिस इज़ माई न्यू ड्रेस, ये मेरी नई ड्रेस है, ये बहुत सुंदर दिख रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट, ठीक है। आई शॉ रमेश जेस्टरडे, आई शॉ रमेश जेस्टरडे, डैश वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। आई शॉ रमेश जेस्टरडे, डैश वाज वेरी हैप्पी, कि मैंने कल रमेश को देखा, वह बहुत खुश था। तो वह के सेंस में हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए ही वाज वेरी हैप्पी, कि मैंने कल रमेश को देखा, वह बहुत खुश था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, आई हैव यंगर सिस्टर, डैश इज़ वेरी क्यूट, आई हैव यंगर सिस्टर, डैश इज़ वेरी क्यूट, कि वह बहुत प्यारी है। मैंने कल अपनी छोटी बहन को देखा, वह बहुत प्यारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा शी, ठीक है। शी किसी भी फीमेल के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो शी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द वर्ड्स आर सिंगिंग डैश साउंड वेरी स्वीट, द वर्ड्स आर सिंगिंग डैश साउंड वेरी स्वीट, पंछी गा रहे थे और डैश
की आवाज़ बहुत मधुर थी, तो उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दे, क्योंकि वर्ड्स एक से ज़्यादा हैं, पंछी एक से ज़्यादा हैं, तो दे का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है वेयर इज़ माई मोबाइल, कि मेरा फ़ोन कहाँ पे है, ठीक है। आई केप्ट डैश ऑन द टेबल, कि मैंने उसे टेबल पे रखा था, तो मैंने उसे टेबल पे रखा था। मेरा मोबाइल कहाँ पे है, मैंने उसे टेबल पे रखा था, तो राइट आंसर आपने बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इट। इट का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करते हैं, मोबाइल एक वस्तु है, सिंगुलर है वह, और सिंगल वस्तु है, तो हम इट का प्रयोग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है माई कज़न लाइव इन दिल्ली, माई कज़न लिव इन दिल्ली, कि मेरा जो कज़न है वो दिल्ली में रहता है। मेरे कज़न्स हैं, सॉरी चचेरे भाई बहन जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। डैश विजिट अस एवरी समर, वह हमें हमसे मिलने के लिए हर गर्मी में आते हैं, जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें हम वह आते हैं, ठीक है। वे के सेंस में हम यूज़ करेंगे, कज़न होते हैं भाई, चचेरे भाई बहन, तो वो दो होंगे, तो दे का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। दे वे के सेंस में यूज होता है, ठीक है। दे किसके सेंस में यूज होता है, वे के सेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है दिस इज माई न्यू कार, ये मेरी नई कार है। डैश रन स्मूथली, कि वह चलती है बड़े अच्छे तरीके से चलती है, स्मूथ चलती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपने बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट। दिस इज माई न्यू कार, इट रन्स स्मूथली, क्योंकि इट वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। मेरी नई कार है, इट रन्स स्मूथली, ये बड़ी स्मूथली चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है द बेबी स्लीपिंग डोंट वेक अप, कि जो बच्चा है वो सो रहा है, बच्चा सो रहा है उसे मत उठाओ, तो आपने राइट आंसर हो जाएगा इट, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे बच्चे के लिए हम इट का प्रयोग कर देते हैं, इट डोंट वेक अप इट अप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा वो भी नहीं क्लियर है कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हम हिम और हर का भी प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमें जेंडर क्लियर ना हो, जब हमें लिंक क्लियर ना हो कि वह महिला है या पुरुष है, तब हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई ट्रस्ट कंप्लीटली, ठीक है। तो मोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा हिम, क्योंकि हिम सिंगुलर के लिए यूज होता है। दूसरा शर्त होनी चाहिए कि वह पुरुष होना चाहिए, मोहन सिंगुलर भी है पुरुष भी है, तब हम हिम का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगर कोई लेडीज होती सिंगुलर होती तब हम हर का प्रयोग करते, तो राइट आंसर हो जाएगा हिम। क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है वेयर इज माई लैपटॉप, वेयर इज माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप कहाँ है, क्या तुमने उसे देखा है, तो राइट आंसर हम यहाँ पे करेंगे इट को। इट किसी वस्तुओं के लिए यूज होता है, जब किसी वस्तु की बात कर रहे हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है माई अंकल इज डॉक्टर डैश वर्क्स इन ए बिग हॉस्पिटल, मेरा अंकल है वो डॉक्टर है, वह बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट वर्क्स इन ए बिग हॉस्पिटल। अगर हमने निर्जीव वस्तुओं की बात करनी है कि कहाँ काम करता है, तो इट वर्क्स इन ए बिग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कोई निर्जीव वस्तु है, तो हम इट का प्रयोग करेंगे, इट वर्क्स इन ए बिग होटल हॉस्पिटल। माई आंटी इज़ वेरी काइंड एवरीवन लाइक्स डैश, कि मेरी आंटी है वो बहुत दयालु है और उसे सब पसंद करते हैं, तो आंटी क्या है, महिला है और सिंगुलर है, तो हम हर का प्रयोग करेंगे, एवरीवन लाइक्स हर, तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हर। क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, कि मेरे दो भाई हैं, डैश बड़े हैं, डैश आर, कि वह मुझसे बड़े हैं, तो आपने यहाँ पे बताना है कि वे मुझसे बड़े हैं, तो आपने इस सेंस में बताना है कि, तो दे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दिस इज माय फेवरेट बुक आई लव डैश वेरी मच, कि ये मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, मुझे डैश बहुत पसंद है, तो आपने बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इट। इट हम निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इट। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू द पिकनिक डैश आर वेरी इंटरेस्टेड, तो राइट आंसर वी हो जाएगा। जब भी हम आई की बात करते हैं, जब भी हम खुद की बात करते हैं, तो हम कहते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वी। ये थे 50 क्वेश्चन, अगर आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक जरूर करें।
हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेक्चर डिस्कस करते हैं, क्लासेस डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को सुधारने के लिए चैनल बेस्ट रहने वाला आपके लिए। इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।